एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो चिंतन है गलत दिशा में जा रहा है, आप कुछ गलत सोच रहे हैं, उसको सही सोच देने के लिए, आपकी नकारात्मक सोच को अच्छा स्वरूप देने के लिए हमने ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम चालू किया है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम अलग
अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपको राइट बिलीफ देते हैं ताकि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाए और आप जो है अच्छे रास्ते पर कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल बनावें। तो आज ये सारा जो कार्य हम एक अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण, बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले हम चिंतन करेंगे कि अतिक्रमण क्या है। जब हम किसी चीज की अति करते हैं यानी अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं और हम किसी को कष्ट देते हैं, एक्सेस में चले जाते हैं, तो वो हमारा अतिक्रमण कहलाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज की अधिकता है वो खराब होती है। अधिकता आपकी आदमी की बुद्धिमत्ता भी अगर अधिक होती है तो वह भी खराब होती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद के अंदर अगर व्यक्ति चंचल हो जाता है, रजस गुण को प्राप्त कर लेता है, तो वह पागल भी हो जाता है। जितने लोग मैड होते हैं वो लोग अधिक सोचते हैं, अधिक चिंतन करते हैं, वो लोग आर्त ध्यान करते हैं, एक ही चीज, एक ही चिंतन, एक ही विचार के पीछे पड़े रहते हैं और अतिक्रमण करते हैं। तो अतिक्रमण के कारण जो है वो मैड अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं, पागल अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हमें कोई चीज की जीवन में अधिकता नहीं करनी चाहिए, हर चीज संतुलन में रहनी चाहिए, क्योंकि संतुलन है वो प्रकृति का नियम है। आप ये देखिए कि सूर्य समय पर उगता है, सूर्य समय पर अस्त होता है और ऋतुएं सब समय पर आती है, रात समय पर होती है, सब प्राकृतिक काम होते हैं, निश्चित समय पर होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। लेकिन हम अप्राकृतिक हो जाते हैं, हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कहा गया है कि टू एयर इज ह्यूमन। इंसान है वो गलती का पुतला है, वो गलती कर बैठता है, तो गलती के कारण जो है उसके अतिक्रमण हो जाता है। लेकिन वह जो है, क्योंकि ये उसकी मानवीय भूल है, उस भूल को वो कर बैठता है, लेकिन उसका करेक्शन भी है, उसका सुधार भी है। तो जो आपने अतिक्रमण किया है, जो आपने गलती की है, जो आपने दोष किया है, जो आपने पाप किया है, उसको वापस धोइए, उसको रेक्टिफाई कीजिए और उसको जो है वापस पुनः मत कीजिए। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति गलती करके सुधार कर लेता है, वापस गलती नहीं करता है, वो मानव कहलाता है। और जो व्यक्ति जो है कभी गलती करता ही नहीं है, वह ईश्वर कहलाता है, भगवान कहलाता है। और कोई व्यक्ति जो है गलती करने के बाद करता ही रहे, फिर पुनः पुनः गलती करता रहे, तो वो दानव है, पशुवत होता है। तो इसीलिए जो हम मानव है और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और हम जो है इस सृष्टि के संरक्षक हैं। तो हमें जो है जब कभी भी अतिक्रमण करना ही चाहिए और मान लीजिए भूल से हो जाता है तो उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण को हम प्रायश्चित कहते हैं, यानी हम भूल का एहसास कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि सॉरी कहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं और खमत कामना बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने जो गलती की है उस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी मैं आलोचना करता हूँ और उस गलती के लिए मैं क्षमा याचना कहता हूँ। क्षमा के लिए कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, जो है वो वीर होता है, वो एक क्षमा दे सकता है। और क्षमा का सिद्धांत है वो आत्मशुद्धि के लिए बहुत सुंदर सिद्धांत है। आप हर क्षण जो है अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करते रहेंगे तो आत्मा के अंदर शुद्धि इकट्ठी नहीं रहेगी, और जब आत्मा की अशुद्धि धुलती जाएगी और आत्मा जो प्योर हो जाएगी, यानी आपका कॉजल बॉडी जब समाप्त हो जाएगा, तो आप जो है उस अवस्था के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा शुद्धिकरण का मंत्र है। अब जो है इस प्रतिक्रमण से जुड़ी हुई 4 बातें हम आपके सामने विवेचना कर रहे हैं। पहला तो है सामायिक, दूसरा आलोचना, तीसरा प्रतिक्रमण और चौथा है प्रत्याख्यान। तो ये 4 चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस प्रतिक्रमण को अगर हम होलिस्टिक बनाना चाहते हैं, इसको एक अच्छा स्वरूप देना चाहते हैं, तो इसके जो सहयोगी घटक है उसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। सामायिक का मतलब समता की साधना। समता का अर्थ होता है कि हमको जो हर चीज को इक्वल समझना। कैसे कि जो दुख और सुख और धूप और छांव और सम्मान और तिरस्कार, लाभ और हानि, जितने भी हमारे जीवन के अंदर ये उतार चढ़ाव आते हैं, उस दोनों हर तरह के उतार चढ़ाव को एक समान समझना। क्योंकि वो उतार चढ़ाव
हमारे हाथ में नहीं है, वह तो संजोग के अधीन है, वो कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत है। तो हमारे हाथ में पुरुषार्थ क्या है कि उन संजोगों के साथ हम जुड़े नहीं, उन संजोगों की हम परीक्षा करें, उन संजोगों को मात्र देखें, हम ज्ञाता दृष्टा बनते रहें, क्योंकि वो संजोग तो आते इसलिए हैं, वियोग होने के लिए ही आते हैं। प्रकृति का नियम है कि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ जाता है। लेकिन क्या है कि हम जब संजोग हमारे सामने आते हैं, खास करके कष्ट का संजोग आता है, तो हम लोग जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और हमारी सोच है वो नकारात्मक हो जाती है। इसी तरीके से हमारे सुख का संजोग आता है तो हम फूल जाते हैं और फूल करके हम अहंकारी भी बन जाते हैं। तो दोनों स्थिति अच्छी नहीं है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों अच्छे नहीं है। आदमी को मध्यस्थ अवस्था में रहना चाहिए। मध्यस्थ अवस्था सुंदर अवस्था है और वही समभाव की समता की अवस्था है कि दोनों को एक समान समझो। दोनों पलड़ों को जब आप एक समान समझेंगे तो आप संतुलित हो जाएंगे, और संतुलित होने के बाद के अंदर आपको सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, और आपके भीतर जो शाश्वत सुख का जो झरना बह रहा है आप उससे जुड़ जाएंगे, उससे परिचित हो जाएंगे, और हमेशा वो शाश्वत सुख का झरना जो कि मोक्ष का रूप कहलाता है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, सामायिक अर्थ होता है समता की साधना, और इसका एक दूसरा अर्थ यह है कि हम समय समय पर जितना भी अतिक्रमण करते रहते हैं 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से, जब हमारा दुख और कष्ट है या उनको हम किसी तरह का दुख पहुंचाते हैं, तो दुख पहुंचाने के साथ में, दुख पहुंचाने का अर्थ ही अतिक्रमण है, जब हो जाता है तो हमें गहराई में जाकर के देखना चाहिए कि हमारा 18 तरह के जो पाप है, 18 तरह के जो दोष है, वो सब अतिक्रमण कराने वाले हैं। उनको समझना है। प्राणति पाप, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन और शल्य पाप, ये 18 तरह के जो दोष है यही अतिक्रमण है और यही अतिक्रमण कराने वाले हैं। तो इन अतिक्रमणों को गहराई में जाकर के देखना कि किस किस कारण से अतिक्रमण हुआ है और किन के साथ में अतिक्रमण हुआ है। जब हम जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप, अगर प्रत्यक्ष रूप में ध्यान हो तो हमें उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए कि हमें मान लीजिए कि हमारी एक्स आत्मा जो जीवित है उसके साथ में हमारी बोलचाल हो गई, उसको हमने दुख दिया, कष्ट दिया किसी न किसी मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति से, तो उसकी शुद्ध आत्मा को साक्षी रख करके और हमें उस शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए कि हे एक्स की शुद्ध आत्मा, मैंने आपको कष्ट दिया है, मैंने क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर आपको कष्ट दिया, लेकिन अब मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आप भी शुद्ध हो जाओ और मैं भी शुद्ध हो जाऊं। मैं आपको निर्दोष मानता हूं, आप भी मुझे निर्दोष मानो, क्योंकि निर्दोष दृष्टि से ही मुक्ति है और इसीलिए आपका कोई दोष नहीं है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो इस तरीके से प्रतिक्रमण किया जाता है। तो ये प्रतिक्रमण जो है, सबसे पहले हमारे दोषों को देखना, वो सामायिक है। सारे दोष धीरे धीरे हमें दिखने चाहिए और दिख करके उसका प्रतिक्रमण होना चाहिए। दूसरा, आलोचना। हमको ये मालूम पड़ गया कि हमने जन्म जन्मांतर के अंदर प्राणियों के साथ कई तरह के दोष किए हैं, क्योंकि दोष किए जब भी हमें शरीर मिला है। अगर दोष ना होता तो हमारा कॉजल बॉडी नहीं होता, और कॉजल बॉडी नहीं होता तो हम यहाँ नहीं रहते, मुक्ति में चले जाते। हमें ये शरीर मिलता है तो इसका मतलब अवश्य है कि हमने किसी न किसी लोगों के साथ अभी हमारा हिसाब बाकी है। तो हिसाब को पूरा करने का अर्थ होता है कि प्रतिक्रमण करना। तो आलोचना करना का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने किन्हीं प्राणियों को कष्ट दिया है तो उन समस्त कष्टों की मैं आलोचना करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, उसकी ग्लानि करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ कि दोष मेरे द्वारा किया गया है, और समस्त प्राणियों से निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और तीसरा जो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अतिक्रमण करने से, किसी को दुख देने से, किसी को कष्ट देने से हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। और प्रतिक्रमण करते समय जो है हमारे हृदय के अंदर आलोचना का भाव होना चाहिए। हमारे
हमारा हृदय जो है सरल बालक बालक की तरह होना चाहिए, केवल शब्दों की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। हृदय के भीतर भी जो है वास्तव में ग्लानि होनी चाहिए कि मैंने दुख दे दिया है, मुझे दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख दिए दुख होत है और सुख दिए सुख होत। अगर हम किसी को दुख देंगे तो उसकी ध्वनि की प्रतिध्वनि हमें मिलेगी, हमें भी दुख मिलेगा। और हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। हर कारण का कार्य होता है, हर कॉज का अपना इफेक्ट होता है, और जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसीलिए हमारा ये सब प्रतिक्रमण के से हमारा बहुत बड़ा शुद्धिकरण का, सब्लिमेशन का जो ये फॉर्मूला है, और प्रतिक्रमण बार बार करते रहने से जो है हमारी आत्मा को मुक्ति होती है। और प्रतिक्रमण करने से क्या होता है, हमारी आत्मा के साथ में जो दोष घिरे हुए हैं उससे हमारे जो कॉजेज है, उन कॉजेज के इकट्ठे होने से हमारा जो कर्म शरीर बना है, और 8 तरह के जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं, उनकी 148 प्रकृतियां हैं, उनको धोने का सबसे बड़ा जो साधन है वो प्रतिक्रमण है। और ये प्रतिक्रमण से जो है ये इसके परमाणु ढीले पड़ते रहते हैं। कैसे ढीले पड़ते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर मान लो पानी को गर्म करना और हमने उसको गैस पर रख दिया, तो हम देखते हैं कि उस पानी के परमाणुओं के बीच में जो जगह होती है, वो जगह हटने के लिए बुलबुला के रूप में वो गर्मी पा करके हट जाता है, और इस तरीके से और सारे बुलबुले उठ करके और पानी गर्म हो जाता है। ये टर्बुलेंस कहला जाता है। ये विज्ञान की भाषा के अंदर, इंजीनियरिंग की भाषा में इसको टर्बुलेंस कहते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी से क्षमा याचना करने बैठते हैं, शुद्ध हृदय से प्रतिक्रमण करने बैठते हैं, तो हमारे जो है ये जो कर्मों के परमाणु शिथिल होते हैं, और शिथिल होकर के धीरे धीरे वो झड़ने लग जाते हैं। कैसे झड़ते हैं, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। जो मधुमक्खियां होती है तो अपना शहद का जो छत्ता बनाती है, वो शहद के छत्ता जो अलग अलग जो है वो अपने फूलों से जो है परागण ला करके और वो इसके ऊपर इकट्ठा करती है, और ये मीठी शहद बन जाती है। और शहद से पक करके और सारा जो है उसका छत्ता जब पक जाता है, तो पक करके शहद जो है उसके जो है वो धीरे धीरे जो है वो उसके बूंद बूंद गिरती रहती है, और बूंद बूंद गिर करके एक समय ऐसा आता है कि छत्ता बिल्कुल सूख जाता है, मधुमक्खियां उड़ जाती है, और वह जो है वो छत्ता एक निर्जीव रूप में हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो कार्बन शरीर है, हमारी आत्मा है, ये पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। ये शरीर व्यापी है, तो केवल ये बाहर की नहीं है कहीं पर भी। तो उस आत्मा के एक एक परमाणु पर असंख्य कर्मों के परमाणु लगे होते हैं। ये परमाणु हैं, शिथिल पड़ते हैं, और शिथिल पड़ करके झड़ने लग जाते हैं। और भगवान ने इस कर्म के परमाणुओं को झड़ने को निर्जरा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो साधन है निर्जरा का, वो है प्रतिक्रमण। प्रायश्चित भी बोला जाता है इसको सॉरी कहिए, और इसको कहना चाहिए कि जो कहना चाहिए खमत खामना, और मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है कि मैं मेरे किए गए पापों से निवृत्ति लेता हूँ, और उसके प्रति जो है मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। ये सारा किया जाता है। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। अगर हम बार बार गलती करते रहेंगे तो फिर तो एक हैबिट बन जाएगी, और फिर सुधार कैसे होगा। उसके लिए जो भगवान ने जो चौथा रास्ता बताया है वो है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग करना। त्याग किस चीज का करना, कि प्राणी मात्र को दुख न देने का त्याग करना। और जब हम ये जो प्रत्याख्यान करते हैं कि हमारे भीतर विराजमान है शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं इस 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। ये जो है सबसे बड़ा हमें कहना चाहिए प्रत्याख्यान है, ये किया जाना चाहिए। ये अतिक्रमण का प्रतिक्रमण है कि हमने एक बार गलती कर दी, उसको शुद्ध हो गए तो पुनः गलती नहीं करेंगे। इसकी सावधानी रखेंगे, इसको विवेक रखेंगे, क्योंकि विवेक के लिए कहा गया है कि विवेक धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। तो जब हम इतना विवेक या कॉमन सेंस रखते जाएंगे तो हमारे पुनः जो है हमें प्रतिक्रमण करने की जो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर विषय है कि अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। अब इस विषय को जो है अगर हम ओपन टू ऑडियंस करते हैं कि इसको अगर कसौटी पर कसा जाए तो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण किस तरीके से व्यक्ति को फायदा पहुंचा
पहुंचा सकता है, समाज को फायदा पहुंचा सकता है, देश को फायदा पहुंचा सकता है या विश्व को फायदा पहुंचा सकता है, किस तरीके से ये ग्लोबलाइज एज के अंदर तो ये फॉर्मूला जो है अच्छा बैठ सकता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 7 अरब की जो जनसंख्या है वो किसी न किसी वजह से भूल करती रहती है और किसी न किसी वजह से किसी को कष्ट देता ही रहते हैं। तब उस कष्ट का शुद्धिकरण का क्या है, वो कष्ट होते ही जो है हमारी आत्मा के साथ कर्मों का बंधन हो जाता है। तो जब तक उसका हिसाब नक्की नहीं होगा, उसका हिसाब चुकता नहीं होगा, तब तक व्यक्ति जो है वो 84 लाख जीवा योनि के अंदर पुनः पुनः भटकता रहेगा। तो हमें उसको शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के लिए हमें प्रायश्चित करना। और यूं भी आप देखिए, मैं कुछ 2-4 जो हमारे व्यवहार जगत के उदाहरण बताता हूं आपको, तो किस तरीके से शुद्धि होती है। हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, हम चलते चलते पता नहीं किसी व्यक्ति से हमारी ठोकर लग जाती है और वो बेचारा व्यक्ति गिर जाता है, तो हम कहेंगे सॉरी भाई साहब, गलती हो गई है, मैंने आपको देख नहीं पाया है, तो मैं गलती के लिए क्षमा याचना करता हूं। तो व्यक्ति देखता है कि अनजाने में हो गई है, तो वो क्षमा कर देता है और हम शुद्ध हो जाते हैं। ये जो है ये भी एक प्रतिक्रमण का रूप होता है। अब आप घर के अंदर देखिए कि किसी भी छोटे बड़े किसी से भी तू मैं हो जाती है और हमको ये फील हो जाए कि हमने क्रोध के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के बहुत ज़्यादा बोल दिया, यानी हमने अतिक्रमण कर लिया है। तो अतिक्रमण करने के लिए उस व्यक्ति से जो मैं क्षमा मांगनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ऐसा हो गया, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, जो आप मुझे शुद्ध करो, शुद्ध करो। उसी तरह से 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से किस तरीके से हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, वो भी मैं आपको एक मॉडल बताना चाहता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी एंटीना की तरह, और हमारे दोनों हाथ जो है वो ध्यान मुद्रा के अंदर जुड़े हुए। अब हम अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करेंगे। जिस तरीके हम श्राद्ध के अंदर अपने पितरों को आह्वान करते हैं कि आप सभी पितर लोग आइए, उसी तरीके से हम 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जिनके साथ में हमारा अतिक्रमण हुआ है, उन सबको वो अव्ययबाद आत्मा है, उन अव्ययबाद आत्माओं से हम नम्र निवेदन करते हैं कि हे अव्ययबाद आत्माओं, क्योंकि वो अव्ययबाद का अर्थ होता है कि वो भी दुख देने वाली नहीं है और मेरी आत्मा भी दुख देने वाली नहीं है, और हम दोनों के बीच में संपर्क होने के लिए किसी तार की भी आवश्यकता नहीं। जो ही मैंने भाव किए वो देख रहे हैं कि वो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जिनसे मेरा जो है लेन देन है, मेरा हिसाब किताब बाकी है, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। तो उनसे मैं करबद्ध होकर के और सरल हृदय से, बच्चे की तरह हृदय होके ऐसे समस्त 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे से द्वारा प्रमादवश, भूलवश जो है आपको कष्ट दे दिया गया है, और मैं अब शुद्धि चाहता हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। और मुझे जो है मुक्ति, आप जब एक एक मुझे जो एनओसी दे देंगे तब मेरी मुक्ति होगी। और सबसे पहले मैं आप सभी को एनओसी देता हूँ, यानी आपका और हमारा किसी तरह का दोष का, पाप का कोई हिसाब शेष नहीं रहा है। आप सब मुझे एनओसी दो। जब आपकी एनओसी जो है, हम सभी की एनओसी हमको मिल जाएगी, तो उसके बाद ही मेरा जब एक भी कर्म का परमाणु शेष नहीं रहेगा, तो मेरी आत्मा जो है वो हल्की होकर के शुद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगी। और ये कर्म शरीर है वो जाकर के जड़ पदार्थ के अंदर वापस पर्यावरण में, वापस कॉस्मॉस में जाकर के मिल जाएगा। तो आंखें खोल सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो 84 लाख जीवा जो अप्रत्यक्ष रूप से हमने दोष किए हैं और प्रत्यक्ष रूप से अतिक्रमण किया, उसका भी प्रतिक्रमण हो सकता है। और साथ साथ के अंदर हम जो है हर दिन किसी न किसी को कोई न कोई कष्ट देते ही रहते हैं और उनका अतिक्रमण करते ही रहते हैं। तो उनके से जो है हम व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से जाकर के और उनसे जो क्षमा याचना कर सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा सुंदर उपक्रम हमको मिला है। हम जो है 2 तरह के हमारे धर्म भगवान ने बताए, आगार धर्म और अणगार धर्म। जो आगार धर्म होता है वो गृहस्थी का धर्म होता है, श्रावक का धर्म होता है, वो अणुवृत्ति होता है। और अणगार होता है वह जो होता है 5 महावृत्ति होता है, वो साधु होता है। साधु वह होता है उसकी जीवन भर दिनचर्या के अंदर 24 आवर्स के अंदर हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, तो वो तो हिंसा करते ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि वो मानव है अभी, तो उनसे भी भूल हो जाती है। तो सुबह शाम जो है पूरा वो प्रतिक्रमण करते हैं। पूरी प्रतिक्रमण की विधि है वह जो है 48 मिनट का प्रतिक्रमण होता है। समस्त प्राणियों से जो कुछ भी उनको कष्ट दिया है उन सब का प्रतिक्रमण करते हैं और अपना शुद्धिकरण करते हैं। क्योंकि भगवान ने जो तप के 12 भेद बताए उसमें 6 भेद जो है बाह्य है और 6 भेद भीतर है। बाह्य भेद जो है वो है अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस
रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। और भीतर के जो 6 भेद धर्म के बताए हैं या तप के बताए हैं, निर्जरा के बताए हैं, वो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रायश्चित शब्द है वो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। ये हर क्षण किया जाना चाहिए और इससे तुरंत शुद्धि होती है, और आत्मा की शुद्धि होने के बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। क्योंकि जो धर्म है एक साबुन की तरह है, और वो साबुन जो है आत्मा पर पड़े हुए कर्म रज को जो धोता है। इसलिए कहा है आत्म शुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म होता है। तो धर्म की प्रक्रिया के द्वारा हम आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। और भगवान ने जो 12 भेद में जो प्रायश्चित का बहुत सुंदर जो है वो उपक्रम दिया है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हाथों हाथ हमें शुद्ध होना चाहिए। शुद्धि के मामले में हमें कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रखनी चाहिए। जो ही हमारे किसी के प्रति नकारात्मक भाव आए या किसी को दोषित देखा हमने या किसी के प्रति बुरा भाव आए, तो उससे व्यक्तिगत रूप से कहो या उसकी आत्मा को साक्षी रख करके अब आप उससे क्षमा याचना करो कि मेरे से भूल हो गई, मैंने आपके प्रति अशुभ भाव किया, आपको दोषी देखा, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जब हर क्षण आप जो है प्रतिक्रमण को आगे रखेंगे, प्रतिक्रमण करते रहेंगे, तो आपने अपना आत्मा अपने आप हल्की हो जाएगी। और हल्की आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने के अंदर कोई समय नहीं मिलने लगने वाला है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर एपिसोड है जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल रूप में किया जाना चाहिए, और इसके लिए वो आपको किसी भी समय में किया जा सकता है। प्रतिक्रमण की हार्ड एंड फास्ट कोई समय नहीं होता है। जब भी आपको समय मिले और जब भी आपके ध्यान में आए उस व्यक्ति को मैंने कष्ट दिया है, दुख दिया है, उसका अतिक्रमण किया है, तो तुरंत हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। अतिक्रमण से हटने का जो मूल अवधारणा सिद्धांत है वही प्रतिक्रमण है। तो ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। सामयिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की बहुत सुंदर जो है ये है। और देखिए कि मनुष्य जीवन के अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रमण मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप चित्त है, डेवलप मन है और डेवलप्ड अवचेतन मन है। सब चीज़ डेवलप्ड है, तो उस डेवलप्ड का सदुपयोग करें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा जो है ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपके जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपको बहुत सी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलेगी, अच्छे अच्छे जो आपको टिप्स मिलेंगे, ताकि कि आपका जीवन आनंदमय हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुधारना, व्यक्ति अच्छा बने। जब व्यक्ति अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा और विश्व अच्छा बनेगा। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश,
आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।